स्वागत है एक बार फिर से आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ उपस्थित हूं एसीपी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। तो साथियों, यदि आपके 9, 18 या 27 वर्ष की एसीपी आपको प्राप्त होने वाली है तो आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए अंत तक देखिए। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में प्रक्रिया मिलेगी जिसके तहत आप आसानी से आपकी एसीपी के लिए आवेदन कर पाएंगे और उसे बिल्कुल स्वीकार भी करवा पाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं पहले आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से दस्तावेज है जो हमारी एसीपी के साथ लगाना अनिवार्य है। प्रथम चरण में हम ये बात करेंगे। दूसरे चरण में मैं आपको ले जाकर बताऊंगा सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से। तो चलिए साथियों, सबसे पहली बात हम करते हैं। अब यहाँ आपको कौन कौन से दस्तावेज है जो लगाने हैं। सबसे पहला आपका दस्तावेज लगेगा साथियों एसीपी ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति। सुनिए साथियों, एसीपी का जो आप आवेदन करोगे स्टाफ कॉर्नर से सीधे, उसकी एक छाया प्रति आपको लगानी है। उसके बाद दूसरा नंबर का जो आपका आदेश है उसमें 1/6/2020 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ प्रमाण पत्र आपको देना होगा कि आपके 1/6/2000 के बाद कहीं 2 से अधिक संतान तो नहीं है, इसका शपथ पत्र आपको देना होगा। अगला जो हमारा डॉक्यूमेंट लगेगा सेवा सत्यापन हेतु सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति। सुनिए साथियों, सेवा जो हमारी सेवा पुस्तिका होती है उसकी प्रमाणित प्रति हमें लगानी होगी। उसके बाद आपको अगला दस्तावेज लगाना है प्रथम नियुक्ति आदेश एवं वेतन नियमितीकरण आदेश। आपका जो प्रथम नियुक्ति आदेश है और नियमितीकरण आदेश है वो आपको लगाना होगा। उसके आगे आपको लगाना होगा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र, जो हम प्रत्येक वर्ष भरते हैं साथियों। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र के हमें 7 वर्ष के लगाने होंगे। यदि आपके पास नहीं है तो आप वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र लें और कार्यालय स्तर पर उन्हें प्रमाणित करवाएं, वो भी इस फाइल के साथ आपके लगेंगे। उसके बाद अगला जो दस्तावेज लगेगा स्थायीकरण एवं नियमितीकरण आदेश हमारा होता है, वो वाला आदेश की आपको यहाँ छाया प्रति इस फाइल में लगानी है। उसके बाद अगला दस्तावेज आपको चाहिए, यदि आपकी पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति आदेश और पदोन्नति कार्यग्रहण सूचना। पदोन्नति का अगर आपकी हुई हो तो, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं लगाना है, और अगर यदि हुई है तो आपको उसका आदेश और कार्यग्रहण की सूचना यहाँ लगानी होगी। उसके बाद अगला दस्तावेज की आपको आवश्यकता होगी साथियों पूर्व में, यदि आपको एसीपी प्राप्त हुई हो, जैसे आपकी 9 वर्ष की पहले ही आप ले चुके हैं तो उसका आदेश आपको यहाँ उस फाइल में संलग्न करना होगा। उसके अलावा 9वां जो आपको दस्तावेज चाहिए साथियों, सेवा अनुसार संबंधित वेतनमान में वेतन नियमितीकरण या फिक्सेशन का आदेश। जो आपका स्थायीकरण होता है या वेतन नियमितीकरण होता है उसका दोनों आदेश आपको इसमें लगाने होंगे साथियों। आगे जो आपको 10वें नंबर का जो दस्तावेज लगाना होगा, पदोन्नति परित्याग नहीं किया। यदि आपकी पदोन्नति हुई हो, आपने उसका परित्याग नहीं किया है तो उसका जो आपको शपथ पत्र देना होगा साथियों, और उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। आपकी सर्विस बुक या आपको सभी को मालूम होता है कि हमने पदोन्नति त्याग नहीं किया है तो उसका शपथ पत्र आपको देना है, और यदि आपने किया हो तब भी आपको शपथ पत्र देना है और उसमें लिखना है भाई मैंने इस जगह अपनी पदोन्नति का परित्याग किया था। इसके अलावा आप सीधे आपके जो सक्षम अधिकारी है, आपके डीडीओ है, उनसे बात कीजिए कि साहब ये दस्तावेज लगाकर मैं फाइल आपके पास लेके आया हूँ, इसके अलावा आपको अगर कोई और अन्य दस्तावेज चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन दस्तावेज को इस फाइल में संलग्न कर दूंगा। अब साथियों बात करते हैं अगली प्रक्रिया की कि आपको एसीपी के लिए शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से आवेदन कैसे करना है। तो चलिए साथियों, उसके लिए हम सीधे लाइव देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर चलकर कि आपको कहाँ कौन से ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए साथियों, अब हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर, जहाँ हमें शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तब आपको ऐसा प्रश्न दिखाई देगा। अब यहाँ जो हमें 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और अन्य ऑप्शन हमारे सामने डिस्प्ले होंगे।
जहां साथियों एक ऑप्शन हमें मिल रहा है फॉर्म का, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही हम फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे साथियों, हमारे सामने अगला ऑप्शन यहाँ शो होगा, एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस। ये वाला ऑप्शन आपको भी मिलेगा, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है साथियों। चलिए मैं भी क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अगला फिर हमारे सामने ऑप्शन खुलकर आएगा फॉर्म्स का। तो साथियों एक बार फिर हमें इस फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब इस तरह शाला दर्पण थोड़ी देर प्रोसेस करेगी और इस तरह का पृष्ठ आपके सामने डिस्प्ले होगा, जहां ये साथियों पिंक कलर में हमें ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर ACP। तो साथियों इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। चलिए मैं भी क्लिक करता हूं। और साथियों आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो बड़ी ज़रूर होगी क्योंकि जानकारी अधिक है, पर मैं आपको संपूर्ण प्रक्रिया इसी वीडियो में बताऊंगा। तो अब हमें यहाँ क्लिक कर लेना है जहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर। तो साथियों इस पर क्लिक करते हैं। तो साथियों अब इस तरह का अगला प्रपत्र हमारे सामने खुलकर आएगा। साथियों यहाँ हमें एक ऑप्शन मिल रहा है प्रिंट का। तो ये प्रिंट हम कब लेंगे, बिल्कुल हमारा जो आवेदन कंप्लीट हो जाएगा, जो संपूर्ण रूप से हम भर देंगे, उसके बाद यहाँ जो ये ऊपर ही ऊपर हमें ऑप्शन मिल रहा है प्रिंट का, इस पर हमें क्लिक करके प्रिंट लेना है। और पहला दस्तावेज, जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में बताया, यही दस्तावेज आपको अपनी फाइल में पहला लगाना है। अब साथियों हमें इस फॉर्म को भरने के लिए आप यदि मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो इसे नीचे की ओर जाना होगा। चलिए साथियों मैं नीचे की ओर ले जाकर आपको दिखाता हूं। अब इस तरह की सूचनाएं आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगी, जहां लिखा हुआ मिलेगा साथियों आवेदन पत्र। उसके अलावा आपको यहाँ आपका नाम, मोबाइल नंबर, स्टाफ करंट पोस्ट नेम, पिता का नाम, स्टाफ करंट पोस्टिंग, एम्प्लॉय ID, उसके बाद जेंडर, DOB, करंट सब्जेक्ट, सेवानिवृत्ति तिथि, ये तिथियां आपको यहाँ मिलेगी साथियों। यहाँ मैंने कुछ सुरक्षा कारणों से ब्लूअर किया हुआ है, पर ये सब आपको चेक कर लेना है। यदि इसमें किसी प्रकार का गलती है या त्रुटि है तो आपको आपके प्रपत्र 10 को विद्यालय लॉगिन से अपडेट करना होगा। जब हम इन चीज़ों को सब देख लेंगे कि ये हमारी क्लियर है, तो हमें नीचे की ओर आना है साथियों। अब नीचे की ओर हमें इस तरह का यहाँ रेड कलर में एक नोट दिया हुआ है साथियों, आप इसे अच्छे से रीड करें। इसमें कहा गया है कि यदि आपका जो आदेश है उस आदेश में 3 से ज़्यादा पृष्ठ हैं तो आप उसके मुख्य पृष्ठ को अपलोड करें, और एक आपको अपलोड करना है आपका जो जिस पृष्ठ पर नाम है उस पृष्ठ को, मतलब एक तो मुख्य पृष्ठ और एक आपका जिस पृष्ठ पे नाम है उस पृष्ठ को यहाँ आपको अपलोड करना है, जहाँ जहाँ भी अपलोड आदेश के लिए हमें कहा जाएगा। अब साथियों हम आते हैं यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगी आपकी बेसिक जानकारी की डिटेल। तो मैं इसे स्क्रीन को नीचे ले जाकर आपको दिखाता हूँ साथियों। यहाँ मिलेगा आपका मूल पद जिस पर ACP की गणना की जानी है, वो आपका मूल पद आप यहाँ देख लेंगे। आपको यहाँ आपकी नीचे जो प्रथम कार्यकरण तिथि आपको यहाँ दिखाई देगी। अब साथियों आपका जो नियुक्ति आदेश था उसकी PDF आपको यहाँ अपलोड करनी है। मैंने ऊपर ही समझा दिया है कि एक तो आपको मुख्य पृष्ठ को अपलोड करना है, उसके बाद जिस पृष्ठ पर आपका नाम हो उसे यहाँ दोनों की एक PDF फाइल बनानी है और उसे यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने ज्वाइनिंग बिफोर नून की थी या आफ्टरनून की थी, मतलब मध्याह्न पूर्व यदि आपकी ज्वाइनिंग है तो बिफोर नून होगा, और मध्याह्न पश्चात आपकी ज्वाइनिंग है तो आफ्टर नून पर हमें क्लिक कर लेना है। फिर चलना है साथियों हमें नीचे की ओर। अब हमें यहाँ रेड कलर में साथियों फिर एक नोट दिखाई देता है। आप इन नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है, यदि प्रथम नियुक्ति जिला परिषद पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई हो तो जिला स्थापना समिति द्वारा जारी आदेश की प्रति अपलोड करें। यदि आपका जो नियुक्ति है जिला परिषद या पंचायत समिति से हुई है तो आप उसकी यहाँ प्रति अपलोड करेंगे, जहाँ हमें यहाँ PDF में दे रखा है कि स्थायीकरण आदेश अपलोड करें। यहाँ PDF में हमें फाइल अपलोड कर देनी है। और यहाँ जो साथियों एक ऑप्शन मिल रहा है स्थायीकरण तिथि, तो आपकी स्थायीकरण तिथि आपको यहाँ अंकित कर देनी है। अब चलते हैं साथियों हम नीचे की ओर, जहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है साथियों संवर्ग का।
तो यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे सामने ऑप्शन खुलेंगे मांत्रलिक, अधीनस्थ सेवा, राज्य सेवा। तो जो भी आपके लिए लागू हो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके उपरांत साथियों हमें एक ऑप्शन यहाँ मिल रहा है सेव का, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है और फिर देखना है कि डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको प्राप्त हुआ है या नहीं। जैसे ही आप ये सब चीज़ें अपलोड करोगे और सेव करेंगे तो आपको यहाँ एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिस पे लिखा होगा डाटा सेव सक्सेसफुली, तो उसका ध्यान रखें। और फिर चलते हैं साथियों अब हम नीचे की ओर, जहां आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दिखाई देगी साथियों। यहाँ पर अब साथियों यदि इन शैक्षणिक योग्यताओं में आपके किसी प्रकार की त्रुटि आ रही है, आप यहाँ जांचेंगे सेकेंडरी, 10+2, ग्रेजुएशन और भी आपकी कोई अन्य एजुकेशन रही हो, तो आप इसको इस स्क्रीन को इधर लेफ्ट हैंड की ओर खिसका कर देख सकते हैं। इन चीज़ों को आप अच्छे से जांच लें। यदि इनमें कोई त्रुटि हो तो आप पहले प्रपत्र 10 में अपडेट कर दें, तो यहाँ वो सही अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह हमें यहाँ पहले से ही आपको ये कंप्लीट भरी हुई मिलेगी, केवल हमें जांचना है जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है उनको। फिर चलते हैं साथियों हम नीचे की ओर, जहाँ हमें प्रशैक्षणिक योग्यता की जानकारी मिलेगी। यहाँ भी साथियों वही ध्यान देना है अपने को, हमें जांचना है कि आपने यहाँ कौन कौन सी प्रशैक्षणिक योग्यता दर्ज कर रखी है। यदि इनमें किसी प्रकार की भी गलती हो तो आप उसके लिए आपके प्रपत्र 10 को अपडेट करें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है साथियों, सेवा काल में हुई पदोन्नति का विवरण लागू नहीं। यदि आपका सेवा काल में कोई पदोन्नति हुई है तो येस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा हम यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे। अब हम नीचे की ओर चलते हैं साथियों, जहाँ हमसे और कुछ जानकारी पूछी जा रही है। अब यदि आपकी सेवा काल में पदोन्नति हुई है तो साथियों सबसे पहले हमें यहाँ प्रकार को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी आपके लिए लागू रहें उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके उपरांत साथियों पदोन्नति पद यहाँ भी हमें सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट, तो इस तरह आपको जो आपके लिए लागू हो यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलता है साथियों हमें कार्यकरण परित्याग का। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन खुलेगा, कार्यकरण आपने किया हो तो कार्यकरण पर सेलेक्ट करेंगे, परित्याग यदि आपने कर दिया है तो परित्याग आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साथियों आगे हमें यहाँ ऑप्शन मिल रहा है आदेश क्रमांक, तो आपका जो भी आदेश क्रमांक हो वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन है आदेश दिनांक, तो जो भी आपकी आदेश की दिनांक है वो यहाँ लिख देंगे। आपने जिस तिथि को कार्यकरण किया है वो यहाँ क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक कैलेंडर बॉक्स यहाँ से खुलेगा। तो उस कैलेंडर बॉक्स से हमें तिथि, वर्ष और महीना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है आदेश की प्रति, तो आपको जो आदेश दिया था उस आदेश को आपको PDF में इस जगह अपलोड कर देना है। अब साथियों यहाँ हमें इस स्क्रीन को यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड की ओर खिसकाना है, जहाँ हमें और अन्य ऑप्शन मिलेंगे साथियों। यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है हमें सेव का। तो इन सारी चीज़ों की यदि आपकी पदोन्नति हुई है तो यहाँ भरकर इन चीज़ों को आप यहाँ सेव कर दें, और जैसे ही सेव करेंगे ये डाटा आपके यहाँ सेव हो जाएंगे। अब चलते हैं साथियों हम नीचे की ओर, जहाँ हमें ऑप्शन मिलता है पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण लागू नहीं। यदि आपका पूर्व में स्वीकृत चयनित या वरिष्ठ वेतनमान आपको मिला हुआ है तो आप येस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ नीचे की ओर साथियों यदि आपने येस किया है तो यहाँ प्रकार, जैसे हम प्रकार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे। जो लागू हो उस पर आप क्लिक कर लें। उसके बाद वेतन आयोग का यहाँ ऑप्शन मिल रहा है साथियों, तो हम यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी वेतन आयोग आपके लिए लागू हो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद हमें साथियों मिलता है यहाँ अगला ऑप्शन वेतनमान, पे बैंड, पे लेवल, तो जो भी आपका पे बैंड रहा है वो आप यहाँ इंटर कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है वेतनमान, ग्रेड पे, पे मैट्रिक्स, आपकी ग्रेड पे आपको यहाँ
एंटर करनी है। जैसे यहाँ तो आपने वेतनमान पे बैंड पूछा है तो 9300 से समथिंग जो भी होता है, अब ग्रेड पे 3600 4200 जो भी आपके ग्रेड पे हो यहाँ एंटर करेंगे। फिर वो किस दिनांक से प्रभावी हुई थी तो वो प्रभावी दिनांक आपको यहाँ एंटर कर देने हैं। अब आगे स्वीकृति क्रमांक आपको यहाँ डालने हैं, सभी आपको आदेश में मिलेंगे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ स्वीकृति दिनांक आपको यहाँ डाल लेनी है। फिर वही उस आदेश की जो प्रति है साथियों हमें यहाँ PDF में अपलोड करनी है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे आपका मोबाइल बिल्कुल जहाँ फाइल स्टोर करते हैं वहाँ चला जाएगा और वहाँ से उस फाइल को यहाँ हमें अपलोड कर लेना है। अब साथियों फिर हमें इधर लेफ्ट हैंड की ओर स्क्रीन को खिसकाना है और यहाँ ऑप्शन मिलता है हमें सेव का, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है, हमारी जानकारी सेव हो जाएगी। अब चलते हैं साथियों हम नीचे की ओर, जहाँ अगला ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा है पुनरीक्षित वेतनमान 2008-2017 में निर्धारण का विवरण यदि आपके लिए लागू हो तो यस करें, अन्यथा यहाँ भी नो कर दें। फिर हम यहाँ यदि यस करेंगे तो यहाँ नीचे की ओर आएंगे जहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा प्रकार, तो वही साथियों हमें यहाँ क्लिक करना है और देख लेना है फर्स्ट सेकंड कौन सा है। उसके बाद हमें अगला ऑप्शन मिलता है वेतन आयोग का, तो यहाँ क्लिक करेंगे, वेतन आयोग की लिस्ट हमारे सामने खुल जाएगी, वो हम यहाँ से चयन कर लेंगे। उसके बाद वेतनमान पे बैंड आपको यहाँ सेलेक्ट कर लिख देनी है। उसके बाद ग्रेड पे आपको यहाँ लिख देनी है। उसके बाद वेतनमान में विकल्प की दिनांक, आपने कौन सा विकल्प किस दिनांक को लिया था, तो साथियों इसकी कॉपी हमारे पास अवेलेबल रहती है, आप उसमें से देख लें और उस आदेश की प्रति फिर यहाँ PDF में आपको अपलोड कर देनी है साथियों। फिर आपके मोबाइल की स्क्रीन को इधर लेफ्ट हैंड की ओर खिसकाना है, फिर हमें यहाँ ऑप्शन मिल जाता है सेव का, तो यहाँ सेव पर हमें क्लिक कर देना है, आपके डाटा यहाँ सेव हो जाएंगे। फिर चलते हैं साथियों हम नीचे की ओर, जहाँ हमसे अन्य और जानकारी मांगी जा रही, आवेदित ACP का विवरण हमें यहाँ भरना है। तो हम जो आवेदन कर रहे हैं ACP के लिए वो किस तरह की ACP है उसका विवरण हमें यहाँ भरना है। तो अब हम जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे 9, 10, 18, 20 जो भी आपके लिए लागू रहें आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिल रहा है साथियों दे दिनांक, तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे एक कैलेंडर बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा, वहाँ से आपको किस तिथि से आपको दे है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर जाना है साथियों हमें नीचे की ओर, जहाँ हमें एक ऑप्शन मिल रहा है दे वेतन आयोग, वेतन आयोग कौन सा होगा आपकी उस ACP से, तो वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वेतनमान पे बैंड आपको यहाँ जो आपकी पे स्केल है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ नीचे है जो ग्रेड पे, तो ग्रेड पे आपको यहाँ से टाइप किस प्रकार की है आपकी वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। अब साथियों हम चलते हैं और नीचे की ओर, जहाँ हमसे बच्चों की जानकारी हमसे पूछी जाएगी। अब यहाँ साथियों ऊपर लिखा हुआ है, इस तिथि को आप ढंग से देखें, दिनांक 31/5/2000 तक जीवित बच्चों पुत्र पुत्री की संख्या, 31/5/2002 तक आपके जितने भी बच्चे जीवित हैं या पुत्र है पुत्री है तो उनके नाम उनकी जन्म तिथि यहाँ एंटर करनी है। फिर यहाँ सेव का ऑप्शन है साथियों, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यदि आपके 2 है तो यहाँ जो अभी एक क्रमांक आ रहा है इसकी जगह जैसे ही डाटा सेव होंगे यहाँ क्रमांक 2 बदल जाएगा और उसी प्रकार नाम जन्म तिथि और फिर सेव का ऑप्शन हमें मिलेगा। तो आपको इन चीज़ों को यहाँ सेव कर देना है। अब फिर आना है साथियों हमें यहाँ नीचे की ओर, जहाँ हमसे जानकारी पूछी जा रही है, स्पष्ट लिखा हुआ है ऊपर दिनांक 1/6/2002 अथवा इसके पश्चात तक जीवित बच्चे पुत्र पुत्री की संख्या। अब 2002 के पश्चात की जानकारी हमसे मांगी जा रही है, यदि आपके हैं तो उसका नाम उनकी जन्म तिथि और फिर वही साथियों यहाँ हमें सेव कर देना है। जैसे ही हम यहाँ सेव कर देंगे यदि वहाँ आपके 1 से अधिक होंगे तो यहाँ 2 का ऑप्शन आपको सेम टू सेम इसी तरह से यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ उसका नाम जन्म तिथि और फिर सेव वाला ऑप्शन हमें मिलेगा। तो इस तरह हमें यहाँ उनके डाटा सेव कर देने हैं। फिर आना है साथियों नीचे की ओर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संतान संबंधी घोषणा एक शपथ पत्र आपका लगेगा, तो उस शपथ पत्र की PDF आपको यहाँ बनाकर अपलोड करनी है साथियों। अब नीचे हमें यहाँ जानकारी एक और हमसे मांगी जा रही है, सेवा काल में कर्मचारी को CCA नियमों के तहत कोई शास्ति दंडादेश दिया गया है, यदि आपको कोई दंडादेश मिला है
तो आप हाँ करेंगे, अन्यथा यहाँ नहीं पर क्लिक कर देंगे। अब उक्त जानकारी भरने के बाद साथियों यहाँ हमें एक ऑप्शन मिल रहा है सेव का, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है और फिर आना है नीचे की ओर। तो यहाँ साथियों हमारा सारा प्रपत्र यहीं ख़त्म हो जाता है। अब यही आखिरी जानकारी हमारी थी सेव वाली, तो हमने इस तरह हम पूरा आवेदन आप अच्छे से भरेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, सेव कर देंगे। तो यहाँ फॉरवर्ड का ऑप्शन या फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलने लगेगा। तो आपको जब इसे अच्छे से चेक कर लें, आप संतुष्ट हो जाएं कि जो जानकारी हमने भरी है वो कंप्लीट है और सही है, तो यहाँ से आप फाइनल सबमिट करें। और जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बताया था कि प्रिंट का ऑप्शन ऊपर ही ऊपर अवेलेबल है, तो वहाँ से इसकी एक प्रिंट आउट निकला लें और आपकी फाइल में रख लें। उम्मीद करता हूँ साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप ACP के लिए आवेदन बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे और आपकी ACP आपको मिल जाएगी। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।